हेलो डियर, नमस्कार, राधे राधे। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो हमारी एक्सेल की क्लासेस चल रही थी, तो उसी कड़ी में आज मैं एक क्लास और लेके आया हूँ। हमारा होम टैब चल रहा था। पिछली क्लास में हमने क्या है दोस्तों, पिछली क्लास में हमने होम टैब के ऊपर चर्चा की थी। जैसे मैं होम टैब पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी। होम टैब के अंतर्गत आपको एक ग्रुप मिलेगा क्लिपबोर्ड, एक ग्रुप मिलेगा आपको फॉन्ट, एक ग्रुप मिलेगा अलाइनमेंट और एक ग्रुप आपको मिलने वाला है नंबर्स, एक आपका स्टाइल्स, सेल्स और एडिटिंग। हमने क्या है, क्लिपबोर्ड के बारे में डिस्कशन कर लिया था, फॉन्ट के बारे में भी डिस्कशन कर लिया था, अलाइनमेंट के बारे में भी डिस्कशन कर लिया था और इनके ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसका हम टेस्ट 01 भी ले चुके हैं। अगला जो नंबर आने वाला है वह है आपका होम के अंतर्गत जो ये नंबर ब्लॉक होता है, या आप इसको बोल सकते हैं ग्रुप होता है। इसमें से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, स्टाइल्स में से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, सेल्स में से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं और एडिटिंग से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। आज हम कोशिश करेंगे कि होम जो टैब है आपका, इसको पूरा कवर कर दिया जाए, यानी कि जो आपका नंबर है, स्टाइल्स है, सेल्स है, एडिटिंग है, इनको कवर कर दिया जाए। तो इसी कड़ी में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला जो क्वेश्चन है, सबसे पहले तो आपको ये टेबल दिखाई दे रही होगी। ये मैंने अभी एडिट की है, यानी कि फिल की है, डेटा को फिल किया है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो आपकी ये फर्स्ट रो है, ठीक है, यहाँ पर जो आपकी फर्स्ट रो है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कुछ है जो मैंने हेडिंग डाली है कॉलम्स की, वो कुछ दब रही हैं। ठीक है, कुछ दब रही हैं। यहाँ से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है। या तो आपसे बोल देगा इसको ऑटो फिट कीजिए, या रेप टेक्स्ट के द्वारा इसको ऑटो फिट कीजिए। कैसा क्वेश्चन आया है उसी हिसाब से आपको क्या है ये करना है। तो ऑटो फिट के लिए यदि आपसे बोला जाए तो जैसे ए और बी के बीच में आपको क्या करना है, ऐसे क्लिक कर देना है, ये ऑटो फिट हो गया। लेकिन अपन को ऐसे अभी नहीं करना है। मैं कंट्रोल प्लस जेड से इसको क्या है वापस ले आता हूँ। हालांकि आपके लिए फैसिलिटी उपलब्ध नहीं होगी शॉर्टकट की वाली, लेकिन मैं क्या है आपको चीज़ें बता रहा हूँ, इसलिए मुझे बार बार कंट्रोल प्लस जेड करना पड़ेगा, रीडू अंडू मुझे करना पड़ेगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको जो ये दबा हुआ है ये पूरा आपको दिखे, इसको मैं रेप टेक्स्ट के द्वारा कर रहा हूँ। इससे आपको क्या है रेप टेक्स्ट के बारे में भी जानकारी मिल जाएगी। सबसे पहले जहां तक आप फिट करना चाहते हो वहां तक सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट कैसे करना है आपको चीजें पता ही हैं। अब रेप टेक्स्ट के द्वारा क्या होगा, तो रेप टेक्स्ट कहाँ मिलता है, होम टैब में मिलता है। होम टैब में आप जब अलाइनमेंट ग्रुप के ऊपर जाओगे तो यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपका रेप टेक्स्ट होता है। तो आप सेलेक्ट करके इसके पास जाओ, इसके ऊपर एक बार क्लिक कर दो। जैसे ही आप क्लिक कर दे हो तो आपको अंतर दिखाई दे गया होगा, यानी कि जो शब्द आपका दब रहा था वह पहले शब्द के नीचे आ गया है। ठीक है, पहले शब्द के नीचे आ गया है, यानी कि रोल नंबर जो आपका पहले दब रहा था कॉलम में वह नीचे आ गया है। स्टूडेंट के नीचे नेम आ गया है, कोर्स के नीचे फीस, बैच के नीचे नेम, सेंटर के नीचे नेम। ऐसे आपसे क्वेश्चन बन सकता है। जो पिछला जो टेस्ट हुआ था वहां पर हमने इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन भी किया था। अब हम चल रहे हैं, ठीक है, ये तो मुझे हेडिंग के बारे में आपको बताना था। अब हम चल रहे हैं नंबर के ऊपर, कि नंबर से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जब आप नंबर ब्लॉक के ऊपर जाते हो मेरे भाई, तो आप यहाँ पर देखते हो, ठीक है, यहाँ पर क्या देखते हो, ये आपका नंबर फॉर्मेट है। यानी कि यहाँ से जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो नंबर से रिलेटेड होगा, यानी कि उस कॉलम के अंतर्गत या उस रो के अंतर्गत कहीं ना कहीं नंबर आ रहे होंगे, उनके ऊपर कोई ना कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई की जा रही होगी। तो इसके लिए अपन नंबर ब्लॉक यूज लेते हैं। अब डिफॉल्ट रूप से अपन को यहाँ पर लिखा हुआ मिलता है जो आपको दिख रहा होगा, ये मेरा पॉइंटर जा रहा है, आपको पॉइंटर की तरफ निगाहें रखनी है। ठीक है, इसलिए मैं क्या है आपको डिजिटल बोर्ड पर नहीं पढ़ा के स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, क्योंकि आप केवल स्क्रीन के ऊपर निगाहें रखें, मेरे पॉइंटर के ऊपर निगाहें रखें। तो यहाँ पर जनरल आता है, ठीक है। जब आप जनरल सेलेक्ट करते हो तो आपके जो नंबर्स हैं कुछ इस तरह से आते हैं, ठीक है, 1000, 3000, 5000, 2000, 7000। ठीक है, अब आपसे यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, पहले तो आपको ये लिस्ट खोलनी है कि इसके अंतर्गत और क्या क्या होता है। तो यहाँ पर जो आपको तीर दिखाई दे रहा है इस पॉइंटर के ऊपर, जो ये है आपका पिरामिड, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये तो आपका जर्नल हो गया, ठीक है, ये आपका जर्नल हो गया, ये डिफॉल्ट रूप से आपको मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पर आपको एक नंबर भी मिलेगा, करेंसी भी मिलेगी, अकाउंटिंग भी मिलेगा, शॉर्ट डेट भी मिलेगी, लॉन्ग डेट भी मिलेगी, टाइमिंग से रिलेटेड भी मिलेगा, परसेंटेज, फ्रैक्शन, साइंटिफिक, ऐसे चीज़ें आपको मिलने वाली हैं।
लेकिन यदि मैं मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर आपसे बात करूं तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं यहाँ से, एक तो पूछे जाते हैं लॉन्ग डेट या शॉर्ट डेट से रिलेटेड, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा इस करेंसी से रिलेटेड, ठीक है, और एक इस नंबर से। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इनको लगाने से क्या होता है। तो आपसे क्वेश्चन कैसे बोला जाएगा कि जो आपका कॉलम है, जैसे आप देख रहे हो कोर्स फीस नाम से जो आपका कॉलम है, ठीक है, इसमें जो ये नंबर है ना C2 से, ठीक है, C2 से, ये आपकी C2 हो गई सेल, C2 से और C7 तक जो आपके नंबर हैं 1000 से 3500 के बीच में, इनको क्या करो, इनको करेंसी बनाओ, करेंसी में या नंबर फॉर्मेट में बनाओ। ये जो डेटा आपने लिखा हुआ है इसको नंबर फॉर्मेट में चेंज कीजिए। अभी ये किस में है, अभी ये जनरल में है, तो नंबर फॉर्मेट में आपको चेंज करना है कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से और यहाँ तक। तो सबसे पहले आप सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करने के बाद आप होम टैब के अंतर्गत नंबर के ऊपर जाओ और नंबर के ऊपर आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आपको ये पिरामिड सा दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको क्या है नंबर आ रहा होगा उसके ऊपर क्लिक करना है। अब क्या चेंज आया है, अब ये चेंज आया है दोस्तों, यहाँ पर डेसिमल वैल्यूज भी जुड़ गई हैं। देखो यहाँ पर पॉइंट आ रहा है, पॉइंट के बाद 2 जीरो और जोड़ दिए गए हैं। ये एक नंबरिंग फॉर्मेट होता है। आपको इससे कोई मतलब नहीं है क्या होता है कैसा होता है, आपको केवल ये पता होना चाहिए कि जो वो चीज़ें करवा रहा है हमसे वह कहाँ मिलने वाली है। तो वह कहाँ मिलेगी दोस्तों, यहाँ मिलेगी। अब मैं देखो इधर क्लिक करता हूँ इसके ऊपर, फिर दोबारा से यहाँ पर जनरल आ गया, ठीक है, और जैसे ही मैं इधर क्लिक करूंगा ना इस पर, देखो यहाँ पर क्या आ गया, नंबर आ गया। तो जिस सेल के ऊपर अपन क्लिक करते हैं ना उसके ऊपर क्या क्या फॉर्मेटिंग हो रखी है वह क्या है यहाँ पर हाईलाइट होके आ जाती है। जब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, मैं शुरू से यदि आपको बताऊं, जब मैं इस सेल के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो इस सेल के ऊपर क्या क्या डिफॉल्ट रूप से फॉर्मेटिंग आ रखी है। देखो ये जो आपका फॉन्ट है ये है कैलिबरी, इसकी साइज है 11, ठीक है, और इस पर जो ये अलाइनमेंट आपका हो रखा है बॉटम अलाइनमेंट, ठीक है, और यहाँ पर नंबरिंग हो रखी है, नंबर डेटा लगा हुआ है, ठीक है। और यदि मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो यहाँ पर देख लो चेंज आ गया जनरल, ये अभी जनरल है, यहाँ पर हमने नंबर अप्लाई कर दिया है। अब आपसे क्या बोलेगा, चलो नंबर कर दिया, अगले क्वेश्चन में मान के चलो नंबर नहीं पूछा, देखो तरीका तो वही है ना, आपसे करेंसी में पूछ लेगा कि जो कोर्स फीस में लिखा हुआ है इसको करेंसी में कन्वर्ट करो। तो आपको क्या करना है, वह सेलेक्ट कर लेना है। पहले सेलेक्ट कैसे करते हैं, एक सेल पर सबसे पहले वाली पर क्लिक करो लेफ्ट क्लिक, उसके बाद लेफ्ट क्लिक को छोड़ना नहीं है और नीचे जाते जाना है। जैसे आप अपने डिस्टेंस पर पहुंच जाते हो फिर आपको लेफ्ट क्लिक छोड़ देना है। अब आपको कहीं पर भी लेफ्ट क्लिक नहीं करना है, आपको सीधे यहाँ पर जाके लेफ्ट क्लिक करना है, ठीक है। अब आपसे नंबर तो करवा लिया, मान के चलो आपसे ये पूछ ले कि करेंसी में कन्वर्ट करो, करेंसी कर दो आप। देखो करेंसी करने से क्या हुआ, यहाँ पर रुपए जुड़ के आ गए आगे, ठीक है, कॉमा भी लग गया, डॉट के बाद जीरो जीरो तो आ रही है, तो ये इनमें फर्क हो जाता है। तो मैं वही कह रहा हूँ बार बार, आपको इसके ऊपर नहीं ध्यान देना है क्या हो रहा है, आपको ये पता होना चाहिए कौन सी चीज किस जगह पर है। उसके बाद आपसे पूछ ले इसको अकाउंटिंग में कन्वर्ट करो, तो देखो नंबर में सबसे पहले डिफॉल्ट रूप से आपको जनरल मिलेगा, जनरल के बाद आपसे नंबर में कन्वर्ट करवाया जा सकता है, करेंसी में कन्वर्ट करवाया जा सकता है, आपसे अकाउंटिंग में कन्वर्ट करवाया जा सकता है। तो ये अकाउंटिंग में हो गया, ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद और आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है, इसके ऊपर फिर से जाओ, ठीक है। अब ये शॉर्ट डेट वाला है, डेट की अपन अलग से डेट डालेंगे, वहां पर एक कॉलम डेट का बनाएंगे, वहां पर मैं आपको बताऊंगा इनको। तो आपसे ये क्वेश्चन, अब आपसे परसेंटेज में बदलवाना चाहे वो तो परसेंटेज में ऐसे लिख दो। अब देखो जैसे ही मैंने परसेंटेज में बदला है ना इसको, आपको यहाँ हैज 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 ऐसे दिखाई दे रहे होंगे। इसका मतलब क्या है दोस्तों, कोई भी डेटा उसकी एक रेंज होती है, ठीक है, कितना डिजिट ले सकता है। अब ये 10 12 इतने डिजिट इसमें आ सकते हैं, तो उससे ज़्यादा यदि नंबर हो जाते हैं ना तो ये सेल हैज हैज में कन्वर्ट को हो जाती है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, ठीक है, 2 बार क्लिक करोगे आपको ऐसे दिखाई दे जाएगा, फिर आप इधर जाओगे तो फिर ये हैज लग जाएगा, ठीक है, 2 बार क्लिक करो आप ऐसे दिखाई दे, फिर आप इधर जाओगे, वैसे आप एक बार ही इसके ऊपर जाओगे, इसके ऊपर ही जाओगे ना तो ये नीचे दिखाई दे रहा है कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, देखो। लेकिन यहाँ पर आपको इससे कोई लेना देना नहीं है, बस मैं आपकी जनरल नॉलेज के लिए चीज़ें बता रहा हूँ। मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको डरना नहीं है कि अरे ये क्या हो गया, अपन से तो परसेंटेज करवाया था, यहाँ पर तो हैज ऐसे आने लग गया। आपको डरना नहीं है, ये इसलिए आया है क्योंकि आपकी जो वैल्यू है ना वो उसके डिजिट ज़्यादा हो गए हैं, वो यहाँ पर आ नहीं सकते थे, इसलिए हैज लगा दिया है। मेरी बात समझ में आई, मुझे उम्मीद है ये आ गई होगी। अब दोबारा से मैं सेलेक्ट करता हूँ,
और भी देख लेते हैं यहाँ से क्या क्या करवा सकता है। फ्रैक्शन आपसे करवाए जैसे, तो ये फ्रैक्शन में हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ है आपको ध्यान नहीं देना, तो मैं वापस से इसको क्या है जनरल के ऊपर कर रहा हूं, तो पहले जैसी स्थिति आ गई है। और मैंने आपको पहले ही बताया था जब मैंने इधर से आपको कराई थी फॉर्मेटिंग, कि जो आप नंबर लिखते हो ना, उसका अलाइनमेंट जो होता है वो इधर से आता है, ठीक है, राइट साइड से, और बॉटम होता है, राइट साइड बॉटम। और जब आप कोई टेक्स्ट लिखते हो यानी अल्फाबेट लिखते हो, उसका लेफ्ट साइड से अलाइनमेंट होता है। देखो ये इस बॉर्डर पर आ रहे हैं, जो आपने स्टूडेंट नेम लिखे हुए हैं राम श्याम कमल मनोज अरविंद, ये इधर से आ रहे हैं, और नंबर वैल्यू आपकी इधर से आ रही है। जो आपका ये नंबर ब्लॉक है यहाँ पर इतना ही आपसे पूछा जाएगा। और डेट का कैसे पूछा जाता है, तो मैं एक क्या है डेट और बना देता हूँ एक कॉलम। ठीक है, मैं आपको एक कॉलम यहाँ पर डेट का बना देता हूँ, परमिशन या एडमिशन डेट, या डेट ही लिख देते हैं अपन, ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। एनरोलमेंट डेट। अब यहाँ पर मैं नीचे आता हूँ, मान के चलो मैं लिख देता हूँ 03 2011, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, इसके कॉर्नर पर आ जाता हूँ। मुझे क्या जल्दी काम करना है, मुझे केवल आपको बताना है। तो ये क्या हो गया आप देख रहे होंगे, जैसे ही मैंने इसको नीचे दिया तो एक एक साल बढ़ते हुए चले गए, ऐसे हो जाते हैं, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। यदि आप केवल नंबर लिखते, ठीक है, यहाँ पर डेट लिखी थी, नंबर लिखते तो नंबर रिपीट होता है मेरे भाई। ठीक है, नंबर रिपीट होता है। जब आप नंबर को रिपीट करना चाहते हो ना, तो नंबर को दो सेल के द्वारा सेलेक्ट करना पड़ता है। इसको आप यदि बढ़ते हुए क्रम में रखना चाहते हो नंबर को, तो आपको पहले इनको सेलेक्ट करना है, उसके बाद कॉर्नर में जाना है। जब आपका ये वाइट वाला है ये ब्लैक में नहीं बदल जाए, तब तक आपको जाना है, उसके बाद लेफ्ट क्लिक करना है और नीचे तक ड्रैग कर देना है। अब देखो बढ़ते हुए क्रम में आ गया है, ये कोई चीज आ गई है। अब क्या है कॉलम नेम अपन दे देंगे, अपन को समझना है। अब आप डेट के ऊपर जाओ, डेट अपन ने ऐसे लिख दी है। ये डेट जो होती है ना मेरे भाई, ये होती है शॉर्ट डेट। ठीक है, ये जो डेट होती है ना आपकी, ये होती है शॉर्ट डेट। अब आपसे बोला जाएगा कि जो आपका डेट कॉलम है ना, इसको लॉन्ग डेट में बदलिए। ठीक है, लॉन्ग डेट में तो अपन क्या करेंगे, अब लॉन्ग डेट आपको ऑप्शन मिलेगा कहाँ, ये तो पता होना चाहिए ना। तो लॉन्ग डेट जो ऑप्शन है आपको मिलता है होम टैब के अंतर्गत। देखो मैं शुरू से ही बताता हूँ आपको कहाँ कहाँ जाना है, मैं शुरू से ही बताता हूँ आपको, बार बार आप चीजें देखें सुने, इससे क्या है आपको याद हो जाए। आपको होम टैब में जाना है, होम में आपको कहाँ जाना है, नंबर पर जाना है, और नंबर पर यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, देखो शॉर्ट डेट क्या होती है, शॉर्ट डेट ऐसे आ रहा है। और ये आपका लॉन्ग डेट पर जब आप क्लिक करते हो ना, इसको क्लिक करने के बाद जब आप, ये आपकी लॉन्ग डेट में भी कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, ये आपका लॉन्ग डेट में, और आपको शॉर्ट डेट। अब देखो कुछ भी नहीं हो रहा है ना, जैसे मान के चलो ऐसी फॉर्मेटिंग आ जाए अपन के पास और कुछ भी नहीं हो, ठीक है, कुछ भी नहीं हो, तो अपन को क्या करना है, केवल क्लिक करते हुए निकल जाना है। ठीक है, क्लिक करते हुए निकल जाना है। तो ये अपन को नहीं देखना है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, अपन को ऐसे करके क्लिक करते हुए निकल जाना है। ठीक है, कुछ भी आपको लगे कि हो रहा है नहीं हो रहा, आपको तो कुछ नहीं करना, बस क्लिक करते हुए निकल जाना है, कौन सी चीज कहाँ से हो रही है। ठीक है, अब ये चीज आपका जो नंबर है ना ये हो गया है। अब यहाँ से और भी चीजें यदि आपसे करवाना चाहे तो इसके अंदर जाके, ठीक है, यहाँ से करवा सकता है, लेकिन इतना करवाता नहीं है वो। ठीक है, इतना करवाता नहीं है। जैसे मान चलो करेंसी बोल दी उसने, अब आपसे यहाँ पर ये पूछे कि जो डेसिमल के बाद जो वैल्यू है ना, उनकी संख्या ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, ये आप उनकी संख्या, डेसिमल के बाद नंबर कितने होने चाहिए, मान के चलो वो बोलते डेसिमल के बाद 5 डिजिट और होनी चाहिए, ये आपने सेलेक्ट कर दी। ठीक है, मान के चलो आपने ये सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद आपसे बोलेगा कि जो नंबर है ना इसमें डेसिमल के बाद 5 वैल्यू होनी चाहिए, नंबर करो आप, नंबर में और जो डेसिमल के बाद है 5 वैल्यू होनी चाहिए, तो ये कर दो। अब देखो डॉट के बाद 5 जीरो लग गई है। ठीक है, तो आपसे बोला जाएगा जो डेटा है ना उसको आप नंबर फॉर्मेट में बदलो, नंबर में बदल दिया, चलो ठीक है। फिर उसके बाद कंडीशन लगाएगा कि जो डॉट है ना, जो डेसिमल है उसके बाद 5 डिजिट आनी चाहिए, तो 5 डिजिट आपकी आ जाती है, ये आपका हो जाता है नंबर। ठीक है, अब स्टाइल से आपसे क्या पूछा जाएगा, स्टाइल से ज्यादातर चांस है क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन फिर भी स्टाइल से पूछा जाएगा तो कंडीशन जो फॉर्मेटिंग है ना यहाँ से पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ से पूछा जाएगा, यहाँ से कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको क्लिक करो।
यहाँ से आपसे क्या है, हाईलाइट सेल्स करवाई जाती हैं। जो सेल्स है ना, इनको हाईलाइट करवाया जा सकता है। कैसे करवाया जा सकता है, आपसे बोला जा सकता है कि जो कोर्स फीस है ना, इस कॉलम में जिस भी स्टूडेंट की फीस 5,000 से ज़्यादा है उसको हाईलाइट करो। तो आपको क्या करना है, जो ये कोर्स फीस वाला कॉलम है इसको क्या है, इसको आपको पहले सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको स्टाइल में कहाँ जाना है, कंडीशनल। देखो कंडीशन लगा रहे हैं ना, उसने कंडीशन क्या लगाई है कि जिसकी फीस 5,000 से ज़्यादा है उसको हाईलाइट करके बताओ। तो अपन क्या करेंगे, स्टाइल्स के अंतर्गत कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर चले जाएंगे और यहाँ पर अपन को हाईलाइट करना है। हाईलाइट में कौन सा लेंगे, ग्रेटर देन, क्योंकि वो क्या बोल रहा है, 5,000 से ज़्यादा। तो हाईलाइट में जब आप हाईलाइट के ऊपर जाओगे ना, हाईलाइट के ऊपर क्लिक करोगे तो इसके अंदर ऑप्शन खुल जाएंगे कुछ कंडीशन के, कि ग्रेटर देन यूज लेना चाह रहे हो आप, लेस देन यूज लेना चाह रहे हो आप, बिटवीन लेना चाह रहे हो, इक्वल टू लेना चाह रहे हो, ठीक है। या टेस्ट दैट कंटेंट्स, टेक्स्ट जो है आपका क्या रखता है, ऐसे यदि आप लेना चाहते हो तो वो चीजें आप यहाँ पर कंडीशन लगा सकते हो। लेकिन अपन अभी क्या चाह रहे हैं, 5,000 से ज्यादा। तो ग्रेटर देन पर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पर मुझे क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है मुझे, यहाँ पर 4,000 आ रहा है लेकिन मेरे को क्या लिखना है, यहाँ पर 5,000 से ज्यादा जो है वो हाईलाइट हो जाना चाहिए और वो ये भी बता देगा कि किस टेक्स्ट से होनी चाहिए। तो अभी जो आ रहा है, ठीक है, इसके ऊपर यदि मैं क्लिक करूं तो यहाँ पर येलो बता देगा, ग्रीन बता देगा, लाइट रेड बता देगा, जो भी आपसे बताए, ठीक है। यहाँ से आपको वो चूज कर लेना है। तो अभी मैं जो डिफॉल्ट रूप से लगा हुआ था राइट रेड फिल, उसी को मैं ले रहा हूं और मैं ओके पर क्लिक कर दूंगा। तो देखो यहाँ पर 5,000 से ज्यादा इस कॉलम में एक ही डिजिट थी, ठीक है, एक ही सेल थी जो क्या थी, 7,000। इसको मैं आपको क्या है जनरल में ही बदल देता हूँ जिससे क्या और अच्छे से समझ में आए। ये मैंने जनरल में बदल दिया है और यदि मैं इसका अलाइनमेंट बीच में कर दूं सेंटर, तो मैं ऐसे सेंटर भी कर सकता हूँ। ये मैंने अलाइनमेंट सेंटर कर दिया, पहले ये क्या था, राइट था। तो देखो यहाँ पर आपको क्या समझ में आया कि जब आपसे कंडीशन, ठीक है, कंडीशन में करवाए कुछ चीजें, तो आपको यहाँ से कंडीशन चूज कर लेनी है। और क्या क्या करवा सकता है, देखो इसको मैं दोबारा से ले रहा हूँ। यदि आपसे कुछ कंडीशन यहाँ से फिर से बोले, कंडीशन के ऊपर जाओ, स्टाइल्स के अंतर्गत देखो, होम के अंतर्गत स्टाइल्स ब्लॉक में कंडीशन फॉर्मेटिंग, बस आपका स्टाइल से यहीं से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। स्टाइल से कंडीशनिंग जो फॉर्मेटिंग है ना, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद आपसे क्या करवाया जा सकता है कि जो भी वैल्यू, ठीक है, जो भी वैल्यू कितने से कम है, 5,000 से कम है, ठीक है, तो अब आपको क्या यूज लेना पड़ेगा, लेस देन। तो जो भी वैल्यू 5,000 से कम है, तो 4,000 आ रहा है, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको 5,000 कर देना है। तो ये क्या बोल रहा है, जो भी वैल्यू 5,000 से कम है, जो भी वैल्यू 5,000 से कम है उसकी जगह पर आप क्या फिल करोगे, 5,000 से कम है उसकी जगह पर आपको फिल करना है ग्रीन, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया है। अब देखो यहाँ पर जो 5,000 से कम थी वो ग्रीन होगी, जो 5,000 से ज्यादा थी जो रेड होगी, और जो 5,000 के इक्वल है वो तो वैसी रहेगी, उसमें तो कोई चेंज होगा नहीं। अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, इसको क्या करूँ, दोबारा से मैं जाऊँ, ठीक है, इसके ऊपर जाऊँ, फिर मैं आपसे बोलूँ, यहाँ पर मैं आपसे बोलूँ इसके ऊपर जाके हाईलाइट सेल करनी है मुझे कि बिटवीन या इक्वल टू। अब इक्वल टू मान के चलो जो 5,000 के इक्वल है ना, ठीक है, अब अपन 5,000 को भी फिल कर देते हैं। जो वैल्यू 5,000 के इक्वल है, जो वैल्यू आपकी 5,000 के इक्वल है, 5,000 के इक्वल है, उसको क्या करो आप, उसको करो आप क्या कर सकते हो, रेड बॉर्डर, बॉर्डर लगाओ उसके ऊपर। कैसा बॉर्डर, रेड बॉर्डर होना चाहिए। तो मैं क्या है, रेड बॉर्डर कर दूंगा, ठीक है, और ओके पर क्लिक कर दूंगा। अब देखो जो ये आपका 5,000 था ना, इसके ऊपर बॉर्डर आ चुका है, क्या रेड आ चुका है। तो ऐसी फॉर्मेटिंग आपसे करवाई जा सकती है, ठीक है मेरे भाई। तो आपको क्या ध्यान देना है, आपको ये ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है आपको, आपको ध्यान देना है कि आपसे यदि पूछा जाए कंडीशन के आधार पर सेल्स में कुछ हाईलाइट करना, कुछ कलर फिल करना, कुछ बॉर्डर लगाना, तो आपको स्टाइल्स के अंतर्गत कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर जाना है, ठीक है। अब आपसे क्या बोले वो, जैसे ये है आपका, ये है, ये ले लिया मैंने, चलो साइड में नहीं लेके मैं ये लेता हूँ, ये मैंने ले लिया है। अब आपसे वो बोले कि जो ये आपने सेलेक्ट किया है, आपको बोल देगा सेल कहाँ से कहाँ तक है। अब मैंने कहाँ से कहाँ तक की है, CE से और C7 तक मैंने सेलेक्ट किया है। जो सेलेक्टेड एरिया है इसमें आप क्या करो, इसमें आप डेटा बार लगाओ, ठीक है। ये आपका कैसा डेटा बार है, ब्लू डेटा बार। ये आपका कैसा है, ये ग्रीन डेटा बार। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ग्रीन डेटा बार लगा रहा हूँ, ठीक है, ग्रीन लगा दिया।
ये नंबर पर लगता है, ठीक है। किस पर लगता है? ये आपका जो डेटा बार है ना, ये आपका जो डेटा बार है, ये लगता है मेरे भाई, एड ए कलर डेटा बार टू रिप्रेजेंट द वैल्यूज इन द से हायर देन द वैल्यू लॉन्गर। ये जो है ये आपका डेटा पर लगता है। चलो इस पर लगा देते हैं, जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है ना उनके ऊपर ही लगता है डेटा बार। चलो जैसे ये अपन लगाना चाहें, देखो ये लग गया, ये बार लग गया, ठीक है, ये बार लग चुका है आपका। तो ऐसे क्या है, ये हो जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये समझ में। चलो इसके ऊपर लगा देते हैं, ये नंबर के न्यूमेरिक जो वैल्यू होती हैं उन पर ही डेटा बार लगता है, ठीक है। इसको लगाना चाहूँ मैं, इसको लगा दो, देखो ये लग गया है, ठीक है। ऐसे आपका क्या है, ये लग जाता है। मुझे उम्मीद है ये चीज़ें भी आपके समझ में आ रही होंगी, ठीक है, ये समझ में आ गई होंगी आपके। तो अब अपन क्या करते हैं, इस स्टाइल से आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा और नंबर से मैंने बता ही दिया है, ये आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। अब आपसे क्या है, यहाँ से सेल से, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन सी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? देखो क्लिपबोर्ड हो गया, फॉन्ट अलाइनमेंट, नंबर में बस ये आपको ध्यान रखना है। ये यहाँ से आपसे पूछा जाएगा, आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है और जो पूछा है उसके ऊपर क्लिक कर देना, बस हो गया। स्टाइल्स में क्या करना है, स्टाइल्स में कंडीशनिंग फॉर्मेटिंग पर जाना है, उसने क्या कंडीशन दी है, ठीक है, उसके आधार पर यहाँ से क्या है कर देना है। ज्यादातर हाईलाइट ही करवाता है, ठीक है, ज्यादातर हाईलाइट ही करवाता है, इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछेगा यहाँ से भी। तो ये क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद सेल से, सेल से ये तीनों चीजें आपसे पूछ ली जाती हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनते हैं सेल से, ठीक है। तो सेल आपको बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। सबसे पहले तो आपसे क्या करवाएगा, सेल को देखो, ये तीन शब्द आ रहे हैं सेल ब्लॉक के अंतर्गत, तीन शब्द हैं आपके, ये आपको पता होने चाहिए। एक क्या है, इंसर्ट है, एक डिलीट है आपका, एक फॉर्मेट है, ठीक है। एक इंसर्ट है, एक डिलीट है, एक फॉर्मेट है। जब आप इंसर्ट के ऊपर क्लिक करते हो तो आपको इंसर्ट सेल करनी है, या इंसर्ट रो करनी है, या इंसर्ट कॉलम करना है, या पूरी ही सीट को आपको इंसर्ट करना है, ये आपको पता होना चाहिए और वो क्वेश्चन में देगा। अब मुझे क्या है, मैं आपसे बोलूं, ठीक है, मैं आपसे क्या बोलूं, जो ये आपकी टेबल बनी हुई है, ठीक है, ये आपकी टेबल बनी हुई है, इसमें जो एक कॉलम है ना, एक कॉलम, जो एक कॉलम है, इसके इधर, ठीक है, एक कॉलम से पहले एक कॉलम इंसर्ट कीजिए, आपसे बोल देगा वो। जो एक कॉलम है इससे पहले आपको एक कॉलम और इंसर्ट करना है, तो आप क्या करोगे, एक कॉलम को सेलेक्ट करो, नहीं कर रहे आप कहीं पर भी एक बार क्लिक कर दो। उसके बाद आप सेल के अंतर्गत इस इंसर्ट पर जाओ और आपको क्या करना है, कॉलम करना है इंसर्ट। तो आप इस कॉलम के ऊपर जाओ मेरे भाई, कहां पर जाओगे आप, इंसर्ट सीट कॉलम, इसके ऊपर जैसे ही जाओगे ना, देखो ये जो आपका रोल नंबर जो था, इसके जस्ट पहले आपको क्या है, एक और कॉलम मिल चुका है ऐसे ही, और ये वाला इधर खिसक गया, ठीक है। तो उम्मीद है ये आपके समझ में आया होगा। उसके बाद यदि आपसे बोल दे कोई क्वेश्चन, कैसा बोल दे आपसे, आपसे बोल दिया जाए कि जो एक नंबर रो है, ठीक है, जो आपकी ये रो है ना, ये जो ये रो है, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, कोर्स फीस, बैच, सेंटर, इसके ऊपर एक रो इंसर्ट करो, ठीक है। और उसमें टेबल की हेडिंग आपको क्या देनी है, स्टूडेंट रिकॉर्ड, और उसको मर्ज एंड सेंटर करो। क्वेश्चन सुनो, जो ये आपके कॉलम हैं आपकी टेबल की, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, कोर्स फीस, बैच नंबर, सेंटर नेम, डेट, इनके ऊपर, इनके ऊपर आपको एक रो इंसर्ट करनी है और उसमें आपको स्टूडेंट रिकॉर्ड नेम लिखकर उसको मर्ज एंड सेंटर करना है। समझ रहे हो, ये मैं क्वेश्चन आगे चल के आपको दूंगा, अभी प्रैक्टिकल करके बता रहा हूं। तो सबसे पहले आप कहीं पर भी क्या कर दो, क्लिक कर दो, और यदि आपको ऐसा नहीं पता तो आप क्या है, सबसे पहले इस रो को सेलेक्ट कर लो। अब इससे पहले अपन को एक रो और इंसर्ट करनी है, तो इंसर्ट करना है मतलब उसके अंदर देना है, एंटर करना है, तो इंसर्ट के ऊपर जाएंगे। अब अपन को क्या करना है, क्या सेल करनी है, क्या सेल नहीं करनी है, रो ही करनी है। तो रो के ऊपर अपन क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। तो देखो ये क्या है, ये जो आपका पहले का डेटा था ये नीचे आ गया है, इसके ऊपर एक रो, ब्लैंक रो जो है आ चुकी है। अब उन्होंने क्या बोला है, जो ये रो है, ठीक है, जो ये रो है, आप इसमें क्या लिखो, स्टूडेंट रिकॉर्ड लिखो। तो किसी में भी, किसी भी सेल में आप स्टूडेंट रिकॉर्ड लिख दो, ठीक है, कहीं पर भी लिख दो, ऐसी कोई बात नहीं है। उसको बाद में अपन क्या है, मर्ज एंड सेंटर कर लेंगे। तो मैं क्या लिख रहा हूं इसमें, इसमें लिख रहा हूं STUDENT, स्टूडेंट, RECORD, स्टूडेंट रिकॉर्ड मैंने लिख लिया। अब उसने क्या बोला है, इसमें आप रो इंसर्ट करो
उसमें स्टूडेंट रिकॉर्ड लिखो, और जो आपने स्टूडेंट रिकॉर्ड लिखा है इसको आप क्या करो, इसको आप मर्ज एंड सेंटर करो। कहां तक? जहां तक टेबल का जो आपकी ये है इसका डेटा लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको पहले सेलेक्ट करूंगा। कहां से कहां तक? यहां से और यहां तक, जहां तक आपसे पूछा जाए या आपको क्वेश्चन में दिया जाए वहां से और वहां तक आपको सेलेक्ट करना है। वह सेल दे देगा, रेंज दे देगा, ठीक है, कॉलम रेंज दे देगा, ऐसे कोई ना कोई आपको हिंट देगा, उसके आधार पर आपको सेलेक्ट करनी है सेल्स। अब मैं तो आपसे बोल रहा हूं कि आपका जो ये है ना, यहां से और यहां तक आप मर्ज करो। और ये जो स्टूडेंट रिकॉर्ड है आपने पहले तो रो इंसर्ट कर दी, और ये जो आपने हेडिंग दी है स्टूडेंट रिकॉर्ड, इसको मर्ज एंड सेंटर कीजिए। तो आप क्या करोगे, अब मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन आपको कहां मिलने वाला है? मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन मिलेगा आपको होम टैब के अंतर्गत अलाइनमेंट में। ये आपका मर्ज एंड सेंटर का है, इसके ऊपर आप क्लिक कर दो। जैसे आपने क्लिक किया, जो भी सेल्स थी सभी मर्ज हो चुकी हैं। मर्ज का मतलब होता है सभी के बॉर्डर हट चुके हैं, और जो आपका डेटा था, जो आपका टेक्स्ट था, ये बीच में सेंटर हो चुका है। तो ऐसे आपका क्या है, ये आ चुका है। ठीक है मेरे भाई, तो यानी कि आपको क्या है, कई तरह से क्वेश्चन बनाकर पूछा जा सकता है। आपको सेल से इंसर्ट करवा के और इधर से भी फॉर्मेटिंग करवा सकता है, जैसे अपन ने क्या करवाया है। पहले आप एक रो इंसर्ट करो, उसके बाद उसमें डेटा लिखो और वहां पर मर्ज एंड सेंटर करो। तो ये अपन ने क्वेश्चन कर लिया है। ये सबसे बेहतरीन क्वेश्चन आपका माना जाता है। तो मुझे उम्मीद है ये आपके समझ में आया होगा। उसके बाद आपसे क्या है, ठीक है, उसके बाद आपसे इंसर्ट का तो यही हो जाता है, और आपसे जहां करवाना चाहे, ठीक है, तो आपको कर देना है। देखो जिस जगह को अपन सेलेक्ट करते हैं ना, मान के चलो अपन ने 2 रो सेलेक्ट की, तो जो ये डेटा है ना इसके ऊपर इंसर्ट होती है। अब आप इसको सेलेक्ट करोगे ना, आप ऐसे भी नहीं सेलेक्ट करके केवल आप एक जगह पर ही कर देते हो ना, और आपको रो करवानी है तो रो इनके ऊपर ही आती है, नीचे नहीं आती। ठीक है, आपसे बोल देगा 1000 और 3000 के बीच में रो लाओ आप, तो आपको 1000 सेलेक्ट नहीं करना है, 3000 करना है, तब जाके इनके बीच में रो आएगी। यदि आप 3000 सेलेक्ट करते हो ना, फिर आप इंसर्ट करते हो इंसर्ट रो, तो ऐसे आपको बीच में आएगी 1000 और 3000 के। यदि आप 1000 के ऊपर कर लेते, ठीक है, मान के चलो अब मैं बोलूं आपसे 3000 और 5000 के बीच में रो इंसर्ट करो, अब आपको ऐसा नहीं करना है, 3000 के ऊपर क्लिक कर दें, फिर तो ऊपर ही रो इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, इंसर्ट रो, देखो इसके ऊपर ही आ गई है 3000 और 5000 के। यानी कि आपको आगे वाली को सेलेक्ट करना है, तब जाके पीछे वाला होता है, पीछे वाली में इंसर्ट होती है। ऐसे ही कॉलम में आपको यदि इंसर्ट करना है तो आपको आगे वाला करना है, तब जाके पीछे कॉलम इंसर्ट होता है। तो ये सभी चीजें मुझे उम्मीद है समझ में आ गई होंगी। जैसे ये कॉलम है, इसको मैंने सेलेक्ट, आपको कॉलम पूरा सेलेक्ट नहीं करना है, कहीं पर भी सेल पर जाकर आप क्लिक कर सकते हो। उसके बाद आपको इंसर्ट में जाना है, सेल ये आपका ग्रुप है ये यहाँ इंसर्ट में, और आपको कॉलम करना है तो कॉलम कर दी। अब देखो इधर आया है, ठीक है, अब आपके अच्छी तरीका से समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है, डिलीट करना है। ठीक है, अब डिलीट क्या करना है, वही चीज है। अब मान के चलो आपसे बोले वो कि जो ये लिखा हुआ है ना, ये जो है आपका कॉलम, इसको आप डिलीट करो। तो पहले आप सेलेक्ट कर लो, या सेलेक्ट नहीं करें, कहीं पर भी एक बार क्लिक कर दो उस कॉलम। उसके बाद सेल्स के ऊपर डिलीट में जाओ। अब डिलीट आपको क्या करना है, डिलीट कॉलम करना है। ठीक है, तो इसके ऊपर क्लिक कर दो, देखो वो कॉलम था वो खाली था, वो डिलीट हो चुका। अब हमारी जो ये 2 रो हैं, ठीक है, 2 रो हैं, हमको ये डिलीट करनी है, तो इनको दोनों को एक साथ सेलेक्ट कर लो। ठीक है, तो चौथी और पांचवी जो रो है वो पूरी तरह से जो ब्लैंक है ये डिलीट हो जाएंगी। उसके बाद इसके ऊपर जाओ, यहाँ पर आपको क्या करना है, अब रो करनी है आपको। ठीक है, तो रो के ऊपर आप क्लिक कर दो, तो ये आपकी हो चुकी है। देखो डेटा जो नीचे था वो ऊपर खिसक गया है। ठीक है, तो पहले जैसी कंडीशन में हम आ चुके हैं। तो ये आपकी समझ में आया होगा। अब मैं इनके ऊपर क्या है, बॉर्डर लागू कर देता हूँ। बॉर्डर कहाँ से होता है मेरे भाई, फॉन्ट के अंदर से बॉर्डर यहाँ से लागू हो जाता है, ऑल बॉर्डर करता हूँ मैं। तो ये आपका क्या है, बॉर्डर हो चुका है। ठीक है, उम्मीद है ये आपके समझ में आया होगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन है ना, वो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है सेल्स के ऊपर। वह क्या है, आपसे क्या है, जो ये सेल्स की दोस्तों आपको ध्यान देना है, ये सेल है, ठीक है, ये सेल है, इसमें जो सेल है इसमें ये जो, ठीक है, ये जो लेंथ है इसको बोला जाता है कॉलम की विड्थ। ठीक है, और ये जो है ये बोली जाती है रो की हाइट। ठीक है, यानी कि जब आप वर्टिकली बात करते हो किसी सेल में तो वह होती है रो की हाइट, और जब आप हॉरिजॉन्टली बात करते हो तो वह होती है कॉलम की विड्थ यानी चौड़ाई। कॉलम की चौड़ाई कितनी है और रो की हाइट कितनी है,
यानी आप ऊपर नीचे जब बातें करोगे तो रो की हाइट होती है, और आप लेफ्ट राइट की बातें करते हो तो वह आपकी कॉलम की क्या होती है, विड्थ होती है, चौड़ाई होती है। तो एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि जो आपकी फोर्थ नंबर रो है, ठीक है, फोर्थ नंबर रो है, आपसे बोल देगा वो किस रो की बात कर रहा है, तो आपसे बोल देगा जो आपकी फोर्थ नंबर रो है इसकी हाइट, और जो आपकी इसकी हाइट है उसको चेंज कीजिए, ठीक है। या आपसे बोल देगा, जैसे मैं बताऊं, जैसे ये जो सेलेक्ट सेल है ना, मान के चलो ये कौन सी सेल है, सेल नेम बॉक्स में आ जाती है D4। D4 जो सेल है, ठीक है, इसकी जो हाइट है उसको चेंज करो और इसकी विड्थ है उसको भी चेंज करो। आपको बता देगा कि इसकी हाइट को आप कितना करो, 18 पॉइंट करो, और विड्थ को आप कितना करो, 20 पॉइंट करो, ऐसे आपसे बोल देगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जाना है फॉर्मेट में। फॉर्मेट में आपको सभी चीजें मिल जाएंगी। तो जो ये आपका ये फॉर्मेट वाला है इसको अपन पढ़ेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए अपन इतना ही पढ़ते हैं, क्योंकि ये जो सेल है ना ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं पूरा जोर दूंगा इस सेल के ऊपर, और आपका थोड़ा बहुत बचेगा एडिटिंग, हम पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। तो आज के लिए मैं इतना ही करता हूं, क्योंकि चीजें एक साथ बहुत भारी हो जाएंगी। तो आपको ये रिवीजन करना है, ठीक है। और मैं आपको दोबारा से बता देता हूं, आपको मैं दोबारा से बता देता हूं कि जो ये है, मान के चलो आपसे बोल दे, वो क्या बोल दे कि जो ये है स्टूडेंट रिकॉर्ड, इसको क्या करो आप, इसका कलर रेड करो, तो रेड हो गया ये फॉन्ट कलर, ठीक है। और ये जो है आपका ये डेटा जो कॉलम बने हुए हैं इसका आप क्या करो, ठीक है, इसको आप बैकग्राउंड क्या दो, फिल कलर कौन सा करो, फिल येलो फिल कलर करो, ठीक है। तो ये येलो है, ऐसे आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अपन ने नंबर कर लिया, स्टाइल्स कर ली, और सेल्स में अपन ने इंसर्ट और डिलीट कर लिया। ये फॉर्मेटिंग हो रखी है, फॉर्मेटिंग रह गई है आपकी। अब फॉर्मेटिंग में क्या क्या आता है देखो, एक तो आपसे सेल की जो साइज है वो चेंज करवा सकता है, यानी कि रो की हाइट कितनी रहेगी, कॉलम की विड्थ कितनी रहेगी। उसके बाद आपसे क्या है, विजिबिलिटी के क्वेश्चन भी पूछ सकता है, यानी कि किसी कॉलम को आपसे हाइड करवा सकता है और दोबारा से उसको अनहाइड करवा सकता है, यही क्वेश्चन आपसे बनेंगे। उसके बाद रीनेम सीट भी करवा सकता है। अब ये रीनेम सीट क्या है दोस्तों, जो आपको ये सीट नेम दिखाई दे रहा है ना, नीचे की तरफ आओ, सीट नेम कहाँ दिखाई देता है, यहाँ पर सीट 1 जो ये लिखा हुआ है ना आपका, ये सीट 1। अब इसका नाम क्या है, इस सीट का सीट 1 ही है। अब आपको यदि चेंज करना पड़े तो यहाँ इसको आपसे बोल देगा, जो आपकी ये सीट खुली हुई है इसका नेम सीट 1 है, इसको आप अपने नेम से क्या है, रीनेम करो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ सेल के ऊपर फॉर्मेट में जाना पड़ेगा और रीनेम करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप रीनेम क्या करना चाहते हो, मान के चलो मैं क्या करूं, मैं मेरे नाम से कर देता हूं, RAJENNDRA, ठीक है, DRASING, तो ये मैंने अपने नाम से कर दिया है, ठीक है। तो ये चीज होगी। अब यहाँ पर CT1 की जगह पर क्या आ रहा है, राजेंद्र सिंह नेम आ रहा है। तो मुझे उम्मीद है ये चीजें आपके क्या है समझ में आई होंगी, और बाकी का अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े रहें। अब आपकी कंटिन्यू क्लास आएंगी। मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि आपकी जो एफिशिएंसी है कंप्लीट करवाऊंगा, बहुत बेहतरीन ढंग से करवाऊंगा, और 10 जनवरी के आसपास आपकी जो एफिशिएंसी है एक्सेल प्लस वर्ड कंप्लीट हो जाएगी। कुछ है काम आ गए थे इसलिए मुझे इधर उधर बिजी होना पड़ा। अब आपकी निरंतर क्लासेस चलेंगी, आप हमें सपोर्ट करते रहें, आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें मोटिवेट करें, जिससे क्या है हमारा ज़्यादा से ज़्यादा आपको कुछ देने का मन करता है, ठीक है। आप हमें सपोर्ट करोगे, हम आपके लिए नई नई चीज़ें और भी लेके आएंगे, बेहतर ढंग से लेके आएंगे। जब हमें सपोर्ट नहीं मिलता, मोटिवेशन नहीं मिलता दोस्तों, तो हमारी भी एनर्जी डाउन हो जाती है। हमें लगता है कि हमको जो स्टूडेंट हैं सीरियस ही नहीं ले रहे, तो हमें भी क्यों सीरियस होना है इनके लिए। आप जितने सीरियस होगे उतने ही हम रहेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, राधे राधे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।